आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल 1 to 6। अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देख लें। स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल फर्स्ट। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। एक ए सेट है जिसके अंदर सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं बॉयज स्कूल के। Show that the relation R in A given by relation AB such that A is a sister of B। अब एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है जिसके अंदर दो बच्चे लिए गए हैं और एक जो बच्चा है ना वो सिस्टर है दूसरे बच्चे का। तो सबसे पहले ध्यान से सोचिए हम बात किसकी कर रहे हैं, बॉय स्कूल की बात कर रहे हैं कि क्या कभी भी बॉय स्कूल में एक बच्चा दूसरे बच्चे का सिस्टर हो सकता है? नहीं, ब्रदर जरूर हो सकता है, सिस्टर तो नहीं हो सकते। यही हमें प्रूव करना है कि एक एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है? जिस रिलेशन में कोई भी आउटकम नहीं आती है। ठीक है, तो यहां तक आपका पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन अलग है, उसको हम दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, पहले यहां तक की बात करते हैं। तो एक सेट है ए, एक ए सेट है जिसके अंदर बॉयज हैं। तो हम मान लेते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी सेट का हमने इसी सेट के साथ रिलेशन देखना है तो हम दोबारा से वही रिलेशन लिख लेते हैं, A, B1, B2, B3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस सेट का इसी सेट के साथ हमें रिलेशन देखना होता है। क्लियर है ये बात? अब हमने देखना है, हम देखते हैं रिलेशन के लिए क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? A क्रॉस A होता है। तो A क्रॉस A में कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं? सारी की सारी पॉसिबिलिटी लिखते हैं। B1, B2, B3 सबके साथ आ सकता है तो कैसे लिखेंगे? B1, 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 B2, B1, B3, B4, B5, B6 भी हो सकता है एंड सो ऑन। सिमिलरली B2 का सबके साथ लिख देंगे हम, B2, B3 एंड सो ऑन। सिमिलरली B3 का लिख देंगे हम। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसी के अंदर से रिलेशन निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने लिख दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमें रिलेशन क्या बोला है? रिलेशन हमें बोला है कि एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे का सिस्टर है, सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, तो अब उठाइए इसमें से ये रिलेशन हमें डिफाइन कर दिया। अब इसमें से सोचिए कि ऐसा कुछ बन सकता है, ऐसा हम कोई उठा सकते हैं, आउटकम उठा सकते हैं। सभी के सभी बॉयज हैं तो क्या कोई भी बॉय दूसरे बॉय की सिस्टर होगा? तो मैं क्या लिख दूंगी इसको? रिलेशन क्या है ये? इसमें से हमने तो कोई भी आउटकम नहीं उठाई। जब कोई भी आउटकम नहीं आती उसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन या नल सेट कहते हैं। क्लियर होगी ये बात? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी हम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे कि जैसे कि स्कूल जो है वो बॉय स्कूल है तो कोई भी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की सिस्टर नहीं हो सकता। तो हेंस रिलेशन एक नल सेट है, दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन। क्लियर होगी ये बात? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है? R डैश इज इक्वल टू दो बच्चे A, B such that the difference of the height of A and B is less than 3 मीटर। यानी कि अब दो बच्चे उठाइए, अब बताना है कि उनकी जो हाइट है, उनका जो डिफरेंस है वो क्या है? लेस देन 3 मीटर है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमें रिलेशन कैसे बोला गया? रिलेशन हमें बोला गया है AB such that the difference मतलब कि subtraction is less than equal नहीं है, less than 3 meters। ठीक है, अब सोचिए, ध्यान से सोचिए, आप लोग 10th, 11th, 12th में आप लोगों की हाइट बढ़ती है। ठीक है, क्या हाइट रहती है आप लोगों की? मोस्टली गर्ल्स की 5 के आसपास होती है एंड बॉयज की 5-6 के आसपास होती है। ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ? 5-6 क्या है? ये फीट की बात हो रही है। ठीक है, 5'1", 5'2", 5'3 मैक्सिमम ये गर्ल्स की हाइट रहती है। बॉयज की 5'9", 5'8 या ज्यादा के ज्यादा 6 फीट चले जाते हैं। ठीक है, तो अब खुद सोचिए 3 मीटर अगर मैं फीट में कन्वर्ट करूं तो ये आता है 9 फीट। 3 मीटर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 9 फीट। तो 9 फीट अगर किसी की हाइट है तो वो तो गिनीज वर्ल्ड ग्रुप में चला जाएगा ना, उस बुक में लिखा जाएगा उसका नाम, तो इतना लंबा इंसान, राइट। यहां पर बोला गया है कि 9 फीट से कम होना चाहिए डिफरेंस। आप लोगों के बीच में डिफरेंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 फीट का होगा। कोई बच्चा 5 फीट का, दूसरा बच्चा 6 फीट का, तो आपके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 6 फीट का होगा।
ज्यादा से ज्यादा हद लगा के 1.5 फीट लगा लो, इससे ज्यादा तो डिफरेंस नहीं होगा ना आप सबके बीच में। बॉयज स्कूल की भी बात अगर मैं कर लूं, एक नर्सरी का बच्चा उठा लो और एक +2 का बच्चा उठा लो, ठीक है, उनके बीच में भी डिफरेंस क्या होगा, कितने फीट का हो जाएगा, 4 फीट का हो जाएगा मैक्सिमम, 5 फीट का हो जाएगा, 9 फीट का तो डिफरेंस फिर भी नहीं होने वाला। क्लियर होगी ये बात। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सभी के सभी जो है आउटकम्स आ गए, यानी कि सभी बॉयज के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या होगा, लेस देन 3 मीटर होगा। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, It is obvious that the difference between heights of any two students of school has to be less than 3 मीटर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज कि ये जो आर डैश जो रिलेशन है वो किसके इक्वल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सभी के सभी आएंगे। तो जब सभी के सभी आ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। चलिए करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। तो अब करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड। Let T be the set of all triangles in a plane with relation in T given by relation ऐसा है कि दो ट्राइंगल्स ऐसे उठाओ such that पहला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो सेकेंड ट्राइंगल के। तो उन्होंने बोला एक T सेट है, ठीक है, ये रहा एक T सेट, इसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ऑल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं आपके पास, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं। तो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का ना हमें एक ऐसा रिलेशन दे रखा है कि इसमें से कोई दो ट्राइंगल उठाओ और वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये रिलेशन दे रखा है। तो रिलेशन लिखने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हमें फिर से ही इसी सेट को दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन इन टी होता है ना, तो टी का टी से ही रिलेशन देखना है। तो हमने फिर से ये क्या लिख दिए, ट्राइंगल्स लिख दिए एंड सो ऑन, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब हम लिखने वाले हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इसमें से कोई भी ट्राइंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, राइट हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, तो उसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम कैसे लिख रहे हैं, T1 का सबके साथ, T1 सबके साथ आ सकता है, T1 T2, ठीक है, T1 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 T2, T1 T3, T1 T4 एंड सो ऑन। सिमिलरली T2 को लिखेंगे T2 T1, T2 T2, T2 T3 एंड सो ऑन। सिमिलरली T3 के लिए लिख देते हैं एंड सो ऑन। जैसे T3 है, T4 के लिए भी, T5 के लिए भी, ऐसे ही सबके लिए चलता रहता है। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, रिलेशन का मतलब होता है कि इसमें से हमने कोई भी एलिमेंट्स का सेट उठा लिया। जैसे कि मान लो मैंने अगर ये दो एलिमेंट्स उठा लेती हूँ, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ R इक्वल्स टू दिस, तो वो क्या एक रिलेशन है, दैट्स इट, ठीक है। अब वो यहां पर रिलेशन हमें दे रखा है ऑलरेडी, क्या दे रखा है रिलेशन, रिलेशन हमें दे रखा है कि दो ट्राइंगल्स उठाए हमने सच दैट पहला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है सेकंड ट्राइंगल के, ये रिलेशन हमें गिवन है। अब हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस शो करना है। सबसे पहले इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस का मतलब कि RST रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, ये हमें शो करना है। उससे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के, इसका क्या मतलब है, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज। इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हमने 9th और 10th में पढ़ रखी हैं, बट हमें अभी के लिए पता होना चाहिए सेम शेप मतलब कि एंगल सेम साइज मतलब कि साइड्स का जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ग्रेंट का मतलब। अब हमें इसको प्रूव करना है इक्विवेलेंस सबसे पहले हम प्रूव करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि हमने T1 के साथ ही रिलेशन देखना है, ठीक है। कोई एक ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का खुद के साथ ही रिलेशन देखना है कि क्या वो रिलेशन के अंदर आता है,
ठीक है, कि क्या वो रिलेशन के अंदर आ रहा है। जैसे कि इसकी कंडीशन हम लिखते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कि अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू रिलेशन, कि अगर एक ही एलिमेंट वो दोनों के दोनों सेम है और वो दोनों के दोनों रिलेशन में बिलोंग करते हैं, यानी कि यहां T1 T2 ना लेकर मैं दोनों ही T1 T1 ले लूं या दोनों ही T2 T2 ले लूं, तो मतलब मैंने रैंडमली कोई भी एक ट्राइंगल उठाया, ठीक है। अब वो देखना है कि वो ट्राइंगल क्या इस रिलेशन में आता है, क्या वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या खुद का ट्राइंगल खुद के साथ ही कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? क्या खुद के ट्राइंगल की खुद के साथ ही सेम शेप सेम साइज हो सकता है? हाँ जी, डेफिनेटली हो सकता है। एक ट्राइंगल उसकी सेम साइड ही रहेंगी ना, उसकी सेम शेप ही रहेगी ना, ऐसा तो नहीं अपने आप ही मोटा हो गया अपने आप ही पतला हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे हियर T1 T1 बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि एक ट्राइंगल अपने साथ ही मिलकर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, खुद के साथ तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। अब सेकेंड क्या चेक करना है हमें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर T1 T2 प्रेजेंट है तो T2 T1 भी प्रेजेंट है रिलेशन में। मतलब क्या है इसका, कि अगर T1 T2 ये रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो हमें चेक करना है क्या T2 T1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब क्या है इस चीज का, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम रिलेशन की कंडीशन लिखते हैं, हम लिखते हैं कि इफ ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है देन चेक करो कि बी ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हेयर हम यहां मान लेते हैं कि T1 T2 जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या, दैट इज, इसका मतलब ये है कि हम मान लेते हैं एक T1 ट्राइंगल है जो कॉन्ग्रुएंट है T2 के। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या T2 T1 भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, मतलब T2 कॉन्ग्रुएंट है T1 के। भाई है ना, सीधी सी तो बात है। देखो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है ऑब्वियसली। सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसका आगे पीछे नेम कर दिया, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि जो सीता है वो गीता की बहन है, जो गीता है वो सीता की बहन है, बस नाम ही तो आगे पीछे किया, बात तो सेम ही है, राइट। तो यहां लिख देंगे, यहां से हमें पता चला कि जो T2 है वो T1 के कॉन्ग्रुएंट है। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि T2 एंड T1 भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। दैट इज, हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ओके अब लास्ट आता है आपके पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है, ट्रांजिटिव का मतलब है ट्रांजिटिव की पहले कंडीशन लिखते हैं हम, ठीक है। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है कि इफ ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है एंड बी सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, ये दोनों चीजें गिवन है, देन ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि हम पहले वाली कंडीशन पे जाते हैं कि हेयर हम मान लेते हैं कि T1 T2 रिलेशन को बिलोंग करता है, ये हमें गिवन है ना, तो हम ये हमें पता है कि हाँ T1 जो है T2 को रिलेशन को बिलोंग करता है। दैट इज T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, ये गिवन है। एंड उन्होंने बोला एक और मानो कि T2 T3 अगला भी मानो, ठीक है। तो T2 T3 भी रिलेशन को बिलोंग करता है। दैट इज T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T3 के। अब इसका मतलब देखिए, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, ये जो है एक और ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसको यहां पे ऐसे लिख देती हूं इस तरीके से, ये T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, सेम शेप सेम साइज। अब हमें बोला गया एक और ट्राइंगल जो T2 के कॉन्ग्रुएंट हो, तो एक और ट्राइंगल जो T2 के कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका इसके साथ सेम शेप सेम साइज, ठीक है। अब क्या होगा, क्या मैं कह सकती हूँ T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है,
ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, तो ये दोनों भी तो बहनें ही होंगी ना आपस में, सीधी सी बात है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज T1 भी कॉन्ग्रेंट है किसके, T3 के। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि T1 और T3 भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। देयरफॉर रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। अगर रिलेशन हमारा सिमेट्रिक, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, सिमेट्रिक प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव प्रूव हो गया, हेंस रिलेशन इज क्या है, हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल सेकेंड, और हर एग्जाम्पल में हम ऐसे ही पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, सबकी कंडीशन लिखते रहेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। जैसे सेकंड में क्या था, सभी के सभी ट्राइंगल्स थे, यहां पर सभी के सभी लाइन्स हैं, बहुत सारी लाइन्स हैं। ठीक है, रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया उन लाइन्स के बीच में, कि दो लाइन्स उठाइए सच दैट कि पहली लाइन जो हो वो परपेंडिकुलर हो सेकेंड लाइन के। ठीक है, शो दैट आर इज सिमेट्रिक, हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, शो करना है। जहां पे शो करने वाले आते हैं ना वो ज्यादा इजी होते हैं बजाय के चेक करने वाले। ये तो आपको भी पता होगा, छोटे होते से देखते आए, अच्छा ये प्रूफ करना है तो हम तोड़ मोड़ के कैसे भी प्रूफ हम ले आते हैं, है ना, चेक करने में दिक्कत आती है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसके अंदर, तो हम सेट ले लेते हैं, हमारे पास एल ले लिया हमने सेट, तो ये हो गया L1, L2, L3, L4। हमने इसका ही एक और रिलेशन, हमें एल ही देखना है तो अब एक और एल ले लेते हैं, वो भी हो गया L1, L2, L3, L4। ओके, रिलेशन हमें कैसे डिफाइन किया गया, रिलेशन हमें बोला गया है कि R इज इक्वल्स टू L1, L2 सच दैट L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, ये रिलेशन बोल रखा है। तो मैं अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख भी लेती हूँ तो कैसे लिखूंगी मैं, L1, L1 का रिलेशन, L2, L1, L2, L1, L3, L1, L4। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखने की नीड ही नहीं है हमको, यहाँ में तो रिलेशन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पहले मैंने अभी तक क्यों लिखकर दिखाया था आपको, थोड़ा सा समझाने के लिए लिखकर दिखाया था आपको, तो अब से हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे रिलेशन। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तब क्या होता है आपके पास, ए बिलोंग करता है रिलेशन को, यानी कि खुद ही जो है वो खुद के साथ ही बिलोंग करता है। जैसे मतलब कि L1 अगर मैं उठा लेती हूँ, L1 L1 के साथ बिलोंग करेगा, ठीक है, L2 L2 के साथ रिलेशन बनाएगा सेम। देखिए कैसे, उन्होंने बोल रहा है कि दो लाइनें परपेंडिकुलर है, क्या अब हम एक ही लाइन की बात कर रहे हैं, क्या एक लाइन अपने खुद की परपेंडिकुलर हो सकती है, मान लो ये मैंने L1 ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ये खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं। हमने 10th में पढ़ा था, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर तो नहीं है ना खुद के, तो हम यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एस अ लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, खुद के ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। दैट इज कि L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R को बिलोंग नहीं करते हैं। दैट इंप्लाइज, ये क्या हो गया, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं रिलेशन से, देन पहला दूसरा तो दूसरा पहला भी रिलेशन से बिलोंग करता है। अब जैसे कि पहला ये हमें गिवन होता है, तो मान लेते हैं कि L1 जो है ये L2, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, ये L2 हो गई, ये हमें गिवन है। ओके, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, वो कह रहा है देन L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। हाँ जी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे L1
L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, दैट मीन्स यहां से आपको क्या पता चला कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के। फिर हम लिख देंगे दैट इम्प्लाइज L2 L1 भी जो है वो बिलोंग करते हैं R से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि L2 भी तो परपेंडिकुलर हुआ ना L1 के। ठीक है, दैट मीन्स हम यहां लिखेंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये क्या है? सिमेट्रिक है रिलेशन। ओके, अब लास्ट वाला क्या चेक करना होता है? हमें ट्रांजिटिव चेक करना होता है। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है? तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि अगर ये दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं रिलेशन से एंड अगले दो भी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, देन ए और सी भी बिलोंग करते हैं रिलेशन से। यानी कि L1 L2 अगर बिलोंग करता है रिलेशन से, ठीक है, यानी कि इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड एक और मानना पड़ेगा कि L2 और L3 जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि L2 परपेंडिकुलर है L3 के। तो आप खुद सोचिए, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो जरूरी है ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो। सोचिए, देखो जैसे कि ये L1, इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन बनाई थी L2, अब इसके एक और परपेंडिकुलर ये हो गई L3। क्या L1 L3 क्या है? पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? यस, ये तो पैरेलल है। तो यहां से हमें पता चला कि ये तो हो गया, दैट इंप्लाइज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। वो तो उसके पैरेलल निकल के आ गई। ठीक है, तो L1 परपेंडिकुलर नहीं है, दैट इंप्लाइज कि L1 L3 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा रिलेशन से बिलोंग। अगर ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, दैट इंप्लाइज रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं। तो ये हमें प्रूव करना था कि ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट सिमेट्रिक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल थर्ड। चलिए करते हैं एग्जाम्पल फोर्थ। तो एग्जाम्पल फोर्थ क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन इन अ सेट। ये आपको एक सेट दे रखा है, तो मैं बना लेती हूँ। ए सेट है, ये इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और इसका रिलेशन आपको दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। तो यानी कि एक और सेम सेट बना देते हैं। यहाँ पे भी इसी का इसके साथ रिलेशन होता है हमारा। ठीक है, तो हमें रिलेशन दे रखा है 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का, 1 2 का एंड 2 3 का। ठीक है, ये दे रखा है। हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब तक तो आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे हम शो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो क्या लिखेंगे? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है इफ दोनों के दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं आपके रिलेशन से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का डबलेट पड़ा हुआ है रिलेशन में। तो देखिए ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3 एलिमेंट्स है, तीनों का डबलेट पड़ा हुआ है 1 1 2 2 3 3, है ना। तो क्या लिखेंगे? यस, ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस जैसे हम देख सकते हैं कि 1 1 2 2 एंड 3 3 ये सब क्या है? लाइज इन आर, दैट इंप्लाइज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एक्स्ट्रा भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो पढ़े ही हुए ना। तो यस, ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे करना है हमें? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है अगर ए बी रिलेशन में पड़ा है, देन बी ए भी रिलेशन में पड़ा होना चाहिए। जैसे कि 1 1 तो पड़ा है, 1 1 उल्टा भी पड़ा है इसका, 2 2 पड़ा है, 2 2 उल्टा पड़ा है, 3 3 3 3 उल्टा भी पड़ा है, 1 2 2 1 2 1 तो कहीं नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा। तो हम यहां क्या लिखेंगे? 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 does not belongs to R. That implies relation is not symmetric.
रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। बस सिंपल। नेक्स्ट लास्ट क्या देखना है हमें, ट्रांजिटिव देखना है, तो ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी दो एलिमेंट्स हैं बिलोंग करते हैं आर से, एंड बी सी ये भी बिलोंग करते हैं आर से, देन ए सी भी बिलोंग करते हैं आर से। कैसे, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, 1 1 पड़ा हुआ है, 1 ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो 1 1 पड़ा, 1 2 पड़ा हुआ है, बी सी भी पड़ा हुआ है, ए सी मतलब कि 1 और 2 पड़ा है, 1 और 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें शो क्या करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। इस एग्जाम्पल से तो ट्रांजिटिव शो हो रहा है। कोई और देख लेते हैं, कोई और देखिए, सोचिए कैसे बनेगा। जैसे कि ये 1 2 है, तो मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, ये अगेन बी हो गया और इसको मान लेते हैं सी। तो ए बी पड़ा है, बी सी पड़ा है, क्या ए सी पड़ा है? ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 3, 1 3 पड़ा हुआ है कहीं? नहीं पड़ा। तो ये एग्जाम्पल हमारा चल जाएगा, क्योंकि हमें शो क्या करना है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि 1 2 मेरा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 2 3 भी मेरा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। अब इसको ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 भी पड़ा होना चाहिए, 1 3 तो नहीं पड़ा हुआ, एंड 1 3 जो है डजंट बिलोंग टू रिलेशन, दैट इंप्लाइज रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 4। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन इन सेट Z ऑफ इंटीजर्स, यानी कि एक सेट है जिसमें इंटीजर्स हैं, गिवन बाय रिलेशन ए बी, दो इंटीजर्स उठाओ, सच दैट जो 2 है ना वो डिवाइड करता है दोनों इंटीजर्स के डिफरेंस को, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब आपको क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, RST आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं, 0 भी इंक्लूड होता है, 0 1 2 3, एंड नेगेटिव भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेट क्या हो गया आपका, Z का सेट हो गया। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं ऐसे, -1 -2 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे सेट है। ठीक है, ऐसे ही हम एक और सेट उठा लेते हैं, सेम, बिल्कुल सेम मान सकते हैं। रिलेशन हमें बोल रखा है ये रिलेशन, तो सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो शो करना है, सॉरी चेक नहीं करना है, शो करना है। शो मतलब कि हमें ऐसे ऐसे एग्जांपल्स उठाने हैं जिससे हम बता सकें कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो शो करने वाले तो हमें पता है कि पहले ही आंसर हमें पता है, हमें तो सिर्फ उसको एक फॉर्म देनी है आंसर की, राइट। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे हम, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ AA बिलोंग्स टू R। AA का मतलब क्या है कि मैं यहां से कोई एक एलिमेंट उठा लूं और वही एलिमेंट दूसरा भी उठाऊं, यानी कि अगर मैंने 2 उठा लिया तो 2 एंड 2 2 2 उठाइए और उनका डिफरेंस करो, 2 2 2 -2 0। क्या 2 डिवाइड करता है 0 को? जी हाँ करता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही अगर कोई और भी एलिमेंट उठा लीजिए, 0 ही उठा लो, 0 -0 इज 0, 2 डिवाइड करता है 0 को, तो कोई भी आप एलिमेंट उठाओगे उसका डिफरेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा और 2 उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये इंटीजर्स का सेट बोला गया है। अगर कोई रियल नंबर्स का सेट बोला जाता ना, ठीक है, तो हमें और सोचना पड़ता। तो इंटीजर्स है, तो यस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे A माइनस ए, B माइनस ए ना, तो 2 डिवाइड्स A माइनस ए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, कि जो 2 है वो A माइनस ए को डिवाइड करेगा सभी के सभी A के लिए जो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। चाहे आप यहाँ पे 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, -1 ले लो, जो मर्जी ले लो, आएगा तो 0 ही आएगा और 2 उसको डिवाइड करेगा। तो यहां से आपको पता चला रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर
देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर के साथ। यानी कि रिलेशन क्या है, ए माइनस बी, और ये क्या कह रहा है, अगर ए माइनस बी के लिए ट्रू है ना तो बी माइनस ए के लिए भी ट्रू होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक उठा लेती हूँ, 2 and 4 उठा लिया मैंने, ठीक है। तो 2 minus 4 is -2, -2 is divisible by 2, और उसका उल्टा करो, 4 minus 2, 4 minus 2 is 2, 2 divides 2। और कोई उठा लीजिए, पहला क्या होना चाहिए कि ये इससे बिलोंग होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन तो यही है। तो आप चाहे ये ले लीजिए, चाहे 3 and 1 ले लीजिए, ठीक है, 3 और 1। तो अगर हम ले लेते हैं a ले लेते हैं हम 3 और b ले लेते हैं हम 1, तो a माइनस बी 3 minus 1 is 2, b माइनस ए उल्टा कर दीजिए, 1 minus 3 is -2, दोनों के दोनों डिवाइड होते हैं ना b के साथ, राइट। तो हम यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2, हम लिख देंगे यहाँ पे a b belongs to r। इसका मतलब क्या है कि 2 divides a minus b। इसका मतलब यहां से आपको क्या मिला कि 2 डिवाइड करेगा b माइनस ए को भी, चाहे नेगेटिव का साइन आ जाए। तो यहां से एक और कंक्लूजन निकल के आया, यहां से हमें कंक्लूजन निकला कि b और a भी है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर ये इसको रिलेशन को बिलोंग करेगा, दैट इंप्लाइज रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिलेशन इज सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है। लास्ट देखते हैं अब ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन हमारा कब ट्रांजिटिव होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों चीजें हों, देन ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं हमने ए बी क्या लिया था, हमने 3 और 1 लिया था, तो ले लेते हैं 3 और 1 ले लेते हैं। ए लिया था हमने 1, बी लिया था हमने 3, तो a माइनस बी किया, 1 माइनस 3 इज -2, जो है 2 से डिविजिबल है, ठीक है। बी सी, अब सी ले लेते हैं, बी हमने लिया 3 लिया था, सी ले लेते हैं ऐसा सच दैट वो भी रिलेशन से बिलोंग करे, तो हम 5 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी 3 माइनस 5 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे 1 है a और c है हमारा 5, तो a माइनस सी करिए 1 माइनस 5, ये क्या हो गया, -4 हो गया, यहाँ पे -2 है। ये भी क्या हो गया, -4 भी 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को, एंड बी सी बिलोंग करता है आर से। यहां से हमें पता चलता है 2 जो है वो डिवाइड करता है b माइनस सी को, और अगर ये इसको डिवाइड करता है, इसके डिफरेंस को डिवाइड करता है, यहां से हम कह सकते हैं कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स a माइनस सी। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो हमने यहां से एक और रिलेशन निकाला कि a c भी जो है वो बिलोंग करते हैं r को। अगर ये तीनों बिलोंग करते हैं r को, तो दैट मीन्स रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है, हेंस या देयरफॉर, कि तीनों चीजें हो गई, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, एंड हेंस देयरफॉर रिलेशन इज क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यही आपको प्रूव करना था। तो ये तो आपका एग्जाम्पल 5। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है आपका, लेट रिलेशन आर बी डिफाइंड एज अ सेट। हमें अब एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इस सेट में से एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है सच दैट कि जो रिलेशन है उसने क्या बोला कि 2 एलिमेंट उठाओ सच दैट दोनों के दोनों या तो ओड हो, दोनों के दोनों या इवन हो, ठीक है। शो दैट द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम यहां तक प्रूव करते हैं, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेट पहले ए आपको दे रखा है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं क्या करती हूँ, ये सेट में लिख देती हूँ ए 1 2 3 4 5 6 7। जब हमें इसी के साथ रिलेशन देखना होता है तो हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको लिख देते हैं
ठीक है। और हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी रिलेशन गिवन दे रखा है, तो वो लिखने की नीड ही नहीं है हमें, ठीक है। रिलेशन हमें क्या दे रखा है, रिलेशन हमें दे रखा है कि दो एलिमेंट्स उठाओ सच दैट बोथ ए एंड बी या तो वो ऑड हो या वो इवन हो। ये रिलेशन आपको दे रखा है, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं इसमें से क्या रिलेशन बनता है हमारा। तो सबसे पहली बात, अगर मैं ऑड कोई नंबर लेती हूं, ठीक है, ऑड मैंने ले लिया 1, ठीक है, तो 1 का कनेक्शन किसके साथ बनेगा, ठीक है। या तो हमने दोनों ऑड लेने हैं या दोनों इवन लेने हैं, तो 1 का कनेक्शन किसके साथ बनेगा, 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 7 के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ऑड है। 1 का 2 के साथ नहीं बन सकता, क्योंकि 1 इज ऑड एंड 2 इज इवन, ठीक है। अब अगर मैं 2 उठाती हूं तो 2 का किसके साथ बनेगा, 2 का 2 के साथ, 2 का 4, 2 का 6 के साथ, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, इवन। ऐसे ही 3 का, ठीक है, तो ये हो गया इसके साथ 1 1 का, 1 3 का, फिर 1 5 का, 1 7 का। तो ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन निकल के आ रहे हैं, तो वो हम सब चीजें यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है, यानी कि हमें आरएसटी प्रूव करना है। आरएसटी मतलब कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो उसको बस हम लिखना शुरू कर देते हैं। कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हमें शो करना है। शो करने के लिए हमारे को बहुत इजी रहता है, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा ही एक एग्जाम्पल उठाना है जो रिफ्लेक्सिव कर रहा है। अगर बोला जाए चेक, चेक के लिए हम गड़बड़ कर सकते हैं, हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हमें एग्जाम्पल वहां पे क्या करने पड़ते हैं, हमें दोनों तरफ के देखने पड़ते हैं। यहाँ शो करना है, यानी कि उन्होंने तो बोल रखा है कि ये है इक्विवेलेंस, बस हमें प्रूव करना है उसको। तो इक्विवेलेंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं। कैसे? अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है इफ ए हमारा बिलोंग करता है रिलेशन के साथ, ठीक है। ए रिलेशन का बिलोंग करने का मतलब क्या है कि सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। ए मतलब कि अगर मैं 1 लेती हूं तो 1 1 का कनेक्शन, 2 लेती हूं तो 2 2 का कनेक्शन, 3 लेती हूं तो 3 3 का कनेक्शन। तो क्या यहाँ पे कनेक्शन है? 1 लेती हूँ 1 के साथ तो दोनों ऑड है, 2 लेती हूँ 2 के साथ तो दोनों इवन है, 3 लेती हूँ तो 3 के साथ दोनों क्या है, ऑड है। तो यही बोला गया, दोनों क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहां कैसे लिखेंगे, हेयर AA belongs to R, that is same element। जो A की एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेम एलिमेंट इज इधर या मस्ट बी इधर, या तो क्या होगा, वो ऑड होगा या वो इवन होगा। बस आपने उसको 2 बार लिख दिया, या 1 1 होगा या 2 2 होगा या 3 3 होगा, जो भी होगा या तो वो ऑड होगा या वो इवन होगा। तो दैट इज ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पे देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। वेरी इजी। अब सिमेट्रिक प्रूव करते हैं इसको। तो सिमेट्रिक की कंडीशन लगाते हैं। क्या होती है सिमेट्रिक की कंडीशन, कि इफ ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है देन बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ये दोनों रिलेशन को बिलोंग करते हैं, दैट इज गिवन। आपको प्रूफ करना है कि इसका उल्टा भी रिलेशन को बिलोंग करता है। तो यानी कि अगर मैं इसमें से उठा लेती हूं कोई एक ऐसा एलिमेंट, 1 और 3 उठा लेते हैं, ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं 1 और 3, है ना। 1 3 का मतलब क्या है, 1 3 का मतलब ये कि दोनों क्या है, हम आपके ऑड है, ठीक है। तो 1 3 3 1 भी तो क्या है, ऑड ही है ना दोनों, वो भी तो रिलेशन को बिलोंग करेंगे, राइट। या अगर मैं 2 4 उठा लेती हूँ तो 2 4 बोथ आर इवन, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो 4 2 भी तो इवन ही है, वो भी तो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, हमें पता चल गया। लेकिन लिखना कैसे, लिखेंगे हम यहाँ पे ऐसे कि हेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन दैट इज बोथ एलिमेंट्स, दोनों के दोनों क्या है, आर ईदर ऑड और इवन, दोनों के दोनों या तो ऑड है या इवन है। तो यहां से पता चला कि बी ए बी तो क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, उन्हीं 2 एलिमेंट्स की तो बात हो रही है, चाहे 1 3 लिखो या 3 1 लिखो, है तो वही 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन हमारा
सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं इसको। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन लिखेंगे पहले कि इफ ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को एंड बी सी बिलोंग करता है रिलेशन को, दीज टू आर गिवन, देन ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, सो दैट हम रिलेशन को ट्रांजिटिव बोल सके। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने लिया 1 3 बोथ आर ओड, 3 5 बोथ आर ओड, तभी तो ये दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 3, ये हो गया 3 5। अब AC की बात करो, AC इज 1 एंड C इज 5, 1 एंड 5 वो भी तो रिलेशन को बिलोंग करेगा क्योंकि ये दोनों भी क्या हुए आपके ऑड हुए। क्लियर है ये बात। सिमिलरली अगर आप 2 4 ले लेते हो, 2 4 और यहां ले लेते हो 4 6, ये दोनों आपके इवन, ये दोनों इवन, तो 2 6 वो भी तो क्या होगा, इवन होगा। बस आपने इसको लिखना कैसे, अब यहां लिखेंगे हम हेयर AB belongs to R, that is both are either odd or even। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। फिर एंड BC भी रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका भी मतलब क्या है कि बोथ आर इधर ऑड और इवन। अब ये सेट जो है या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है, ये भी या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है। तो यहां से इंप्लाइज क्या हुआ, A और C भी तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि बोथ या तो ऑड है या फिर इवन है। जैसे भी अपने एग्जाम्पल लेकर समझा, तो इसको हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो जैसे ये रिलेशन को बिलोंग कर गया, हम लिख देंगे देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। एंड ट्रांजिटिव होते ही हम क्या लिख देंगे, तीनों चीजें प्रूव हो चुकी हैं, हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ये हमने तीनों चीजें प्रूव कर दी हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या है, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7, ये जो सबसेट है 1 3 5 7 का, ये आपस में रिलेटेड है, और दूसरा सबसेट 2 4 6 ये खुद से रिलेटेड है, बट 1 3 5 7 रिलेटेड नहीं है 2 4 6 से। ये तो हमें देखने से पता चल रहा है क्या, कि ये सारे के सारे ऑड हैं तो खुद से रिलेटेड होंगे, ये सारे के सारे इवन हैं खुद से रिलेटेड होंगे, बट ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होंगे क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है, रिलेशन तो बनाते ही नहीं है। उन्होंने कहा या तो सारे ऑड हो या दोनों इवन हो, ये ऑड इवन का तो कोई रिलेशन है ही नहीं ना। बस इसको हमने लैंग्वेज कैसे देनी है वो दिखते हैं। तो हम इसको लैंग्वेज कैसे देंगे, हम इसको लैंग्वेज देंगे कि फर्दर आगे अगर हम बात करें तो all elements 1 3 5 7 are related to each other, आपस में रिलेटेड है, as all elements of this subset are odd। ठीक है, सिमिलरली सभी के सभी एलिमेंट्स 2 4 6 ये आपस में रिलेटेड है, as all the elements of this subset are even। ठीक है, also no element of 1 3 5 7 can be related to 2 4 6 because as former subset यानी कि पहले वाले सबसेट क्या है, सारे ऑड एलिमेंट्स का है, दूसरे वाला लेटर वाला जो सबसेट है वो सारे के सारे इवन एलिमेंट्स का है। बस आपने इसको एक लैंग्वेज दे दी। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 6। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।